प्रणीत भाई कैसा है? मस्त मस्त। आई एम रूटिंग फॉर यू ब्रो। तो वहां रखे मटके में एक खास बाबा की विभूति है। सो आपको एक एक करके आगे आना होगा। उसके बाद वो बाबा की विभूति से उनका भूत उतार देंगे। नेक्स्ट आपल्याच बाबा। ऐसे प्रणीत का अगर एनकाउंटर हो भी गया ना भूत से, उसको भी भगा देगा। उसमें वैल्यूज नहीं होती है ना। माइक ड्रॉप भाई। मैं जो भूत है वो तानिया का उतारना चाहूंगा। ओवर एक्टिंग का भूत है, क्योंकि टास्क में कुछ भी हो जाता है। किसी ने फेक बोला फिर पकड़ लेगी मुझे इसने फेक कैसे बोला, जबकि खुद इसने 1000 चीजें बोली लोगों के बारे में। तो मुझे लगता है थोड़ा एक्सेप्टेंस आना पड़ेगा। और ये भूत उतारने के बाद मुझे बुरा इस पेड़ के लिए लग रहा है, क्योंकि रात को इससे 1 घंटा बात होने वाली है अभी। सॉरी ज्यादा प्रणीत गौरव के लिए क्या है? 1 कंपेटिटर, 2 दोस्त। हाँ, दोस्ती तो है, लेकिन क्या ये सिर्फ नंबर्स के लिए है? नहीं मैम, मैं हमेशा यही बोलता आया हूँ कि भले हमारे दोस्त चले जाए, बट मैं तो कभी नए दोस्त नहीं बनाता। और गौरव भाई ने भी सेम ही किया, तो दोस्ती तो पक्की है। सबके सामने उनको स्पॉट पे डाल रहे हैं। मुझे तो नहीं, काम ही नहीं कर रहा। तो गलत है ना। मैं मना कर रहा हूँ। कभी कभी हमारे विचार मैच नहीं करते, वो ठीक है यार, वो तो सबका होता है। मुझे लगता है मेरे लिए जो हिट जानी है वो गौरव भाई की है। किसमें है आपके अलावा जीतने का भूत? मैं बोलूंगा प्रणीत और मेरे में, क्योंकि हम सबसे पहले दोस्त थे इस घर में। ही इज माय फर्स्ट फ्रेंड इन द हाउस। हमने डे 1 पे जब हम लोग साथ में थे, तब हमने सोचा था कि अगर फाइनल डे पे जब लाइट्स ऑफ करने की बारी आती है, अगर हम दोनों साथ में वॉकआउट करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा आंसर गौरव भाई। चट्टान और तूफान की दोस्ती, गाज और गर्जन की दोस्ती, पूरब पश्चिम मिलते हुए है ये दोस्ती। शहबाज अकेला ऐसा इंसान है घर में जो सबका सोचता है। सबका मतलब वो पूरे दुनिया का भी सोचता है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग शहबाज की वजह से कम हो रही है, क्योंकि शहबाज अकेला ऐसा इंसान है जो पानी बचा रहा है। क्योंकि हफ्ते में 1 बार पानी यूज करता है नहाने के लिए। वो पानी का सोचता है कि पानी गंदा हो जाएगा मेरे ऊपर गिरेगा तो। घर में सबसे फनी मालती है, क्योंकि तुम्हें रियलाइज नहीं होता, वो जोक्स तो मारती, तुम्हें समझता नहीं। जैसे वो बहुत सारे जोक्स मारती है कि शो इधर था, मैं यहाँ पे लेके गई। अगर वो वर्टिकली शो को यहाँ लेके गई तो हम उसको हॉरिजॉन्टली बाहर लेके कर पाता। शहबाज इतना मैच्योर इंसान। शहबाज वो आर्ग्यूमेंट के बीच में क्या हुआ, इन्होंने तानिया बोली कि इसने गार्डन में इसने इलायची खा के थूक की है। शहबाज ने इतनी मैच्योरिटी दिखाई, उसने वो इलायची उठाई और चाय बना दी और इसी को पिलाई। क्योंकि अशु ने देखा कि तानिया जाके उसने वो घोड़े का नाम रखा रोशो, और उससे भी बात करने लगी। तो अशु ने डिसाइड किया कि अब मैं ये घोड़ा भी छुपा दूंगी। बट वो घोड़ा उसको समझा नहीं कि वो कैसे छुपाएगी। बट तभी शहबाज इतना बड़े दिल वाला शहबाज आया अशनूर के पास। उसने बोला कि तेरा ये काम मैं कर सकता हूँ। तो अशनूर बोली लेकिन तू कैसे छुपाएगा? तो शहबाज बोला कि मैं छुपा सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोड़ा है और मैं बहुत बड़ा। अभी तो तू बोल रहा है कि नहीं यार, तू बहुत क्या कंपेयर कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है। क्या एक तो तू एक बार सुन ले भाई, मैं रिपीट टेलीकास्ट करने नहीं बैठी हूँ इधर। तो मत बोल, चुप बैठ जा। दिमाग तेरा उल्टी दिशा में चल रहा है। मेरा दिमाग उल्टी दिशा में चल रहा था, देख लिया मैंने। अरे उससे कुछ सीधी दिशा में अगर ऐसे चल रहा है तो उल्टा ही अच्छे। हाँ मैं भी डबल नहीं बोलूंगा। तेरी शक्ल मेकअप करके घंटा फिर भी ऐसी दिखती है। अच्छी दिखती है। मैं शक्ल है, तुझे लग रहा है चमची आ गई। बेस्ट कॉम्बो एवर। चमची आ गई, सही दिया था तुझे चमचा। 11 बार नॉमिनेट होकर वापस आया। इसको बोलते हैं जनता का प्यार। स्कूल में मैंने बहुत अवार्ड जीते हैं पूरे स्कूल लाइफ। तो थोड़े नहीं होते वो स्कूल में थोड़े फेमस वाले, वैसा था। ऑफ कोर्स अंकल मैं उसमें था बिग बॉस 19 में कैप्टन बना। तुम्हें सारे जोक्स नहीं समझे ना? अगर समझे तो प्रॉब्लम है। शादी के बाद मैं रुकी रहती थी, नहीं शादी अब आएगा 18 घंटे ये सेट पे लगा पड़ा है। सेट पे ही रहते थे।
बड़ा वाला भी मेरे सिर्फ उसके होंठ उसके पापा के हैं और वो फेयर है, बहुत फेयर है, मेरे जैसे फेयर है। ये थोड़ा सांवला है, ये सांवला है, ये इतना फेयर तो है। जबकि दो चलो मैं जाता हूँ। प्रॉब्लम आई इधर से तू इमोशनल है, बोला डी फ्रीज पे खाना, किसी ने मेरे साइड में बैठ गिर गई। और प्रणीत खेल गया लास्ट टाइम, अजय सर आए, बोला मैंने कुछ नहीं बोला, फिर भाई वो घर गए, बोला है डांस के बारे में, बोला है बहुत कुछ बोला है। सर मैं आपकी मूवी का डायलॉग बोलना चाहूंगा, मुझे कुछ लगा ही नहीं, बस गले में कुछ हुआ। प्रणीत दे रे बाबा तू, शाहरुख का, सलमान का, अजय का, सबका बदला ले। सीरियसली प्रणीत क्या बात है, मैं पैंट चेंज करके आ सकता क्रिकेट में मेरा फेवरेट क्रिकेटर ना रोहित शर्मा है। और एक बार मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में आपको पूछा था कि आपने इतनी सारी हिट मूवीज दी है, इसका फॉर्मूला क्या है? और उसमें आपने बोला था कि यार हिट मूवी बनाने का फॉर्मूला या क्रेडिट मेरे ऊपर नहीं है, ये सारी मेरी टीम पे जाता है, सारे एक्टर्स, सारे स्क्वाड बॉय, सारा क्रू अच्छा करता है। और मैं ऐसा हो गया कि रोहित शर्मा और रोहित शेट्टी सिमिलर ही है, नाम शर्मा या शेट्टी हो, दिल जीतना दोनों को भी आता है। प्रणीत यस सर। भाई तुम बहुत पॉपुलर हो, हम सभी तुम्हें पसंद करते हैं वैसे भी पहले से ही। Thank you। और जो भी यहाँ आता है उसको एक ही डर रहता है कि प्रणीत ने मेरे बारे में क्या बोला होगा। तो मैंने सोचा मैं इसमें पढ़ता ही नहीं, प्रणीत को बोलता हूँ मेरे बारे में तो अभी कर ले स्टैंड अप, वाह। मेरे सामने। चलो शुरू करते। ये पहले ऐसे डायरेक्टर है, बाकी डायरेक्टर्स की मूवीज आती है तो मूवी हॉल वाले एक्साइटेड रहते हैं, रोहित सर इतनी गाड़ियां उड़ाते हैं कि भंगार वाले एक्साइटेड रहते हैं। बट रोहित सर इतने टैलेंटेड है, इतनी बढ़िया बढ़िया मूवीज बनाई है। हर मूवी में इन लोग ये जो है ये पुलिस की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना कि पुलिस को सेंटर में रख देते। पुलिस इनकी इतनी रिस्पेक्ट करती है कि नाकाबंदी रहती है ना तो रोहित सर उनकी गाड़ी चेक करते हैं। फिर पुलिस इनको बोलती है जाओ जाना साहेब। लाइफ में उन्होंने हमेशा खतरे लिए हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे स्टंट किए, वो चलती गाड़ी से कूद जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा दिलवाले में 100 करोड़ डाले थे। प्रणीत आपको क्यों लगता है कि आप हैं वो डिजर्विंग कंटेस्टेंट जो ये ट्रॉफी का हकदार है? तो मुझे लगता है इस ट्रॉफी का मैं हकदार हूँ, क्योंकि मुश्किल सिचुएशंस में भी मैं हमेशा काम और पेशेंट रहा हूँ, पेशेंट लिटरली भी रहा हूँ। प्लस मैं एंटरटेन करते रहा हूँ सबको ही, और जो भी मेरे फ्रेंड्स है और बॉन्ड्स रहे उसके तरफ मैं लॉयल रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है इस ट्रॉफी का मैं हकदार हो सकता हूँ। प्रणीत बहुत अच्छा कर रहे हो, थैंक यू सर। लेकिन थोड़ा ध्यान रखो। बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा बुरा मुझे एक्चुअली गौरव भाई के लिए लगा, ठीक है। मतलब मृदुल ने बोला था कि आप कैप्टन बनना, बट उसने मृदुल ने ये नहीं बोला था कितने टाइम तक। पूरा सीजन गौरव भाई सुनिका जी को टॉन्ट मारते रहे, 24 घंटे। सुनिका जी बोल रही है 24 मिनट, तो शहबाज सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी कैप्टनसी के कंटेंडरशिप में ये आया था तभी एकदम बड़ी बड़ी बातें इसने करी कि तू उनसे ये मत कर, मैं एक बार कैप्टन बनने दो फिर मैं दिखाता हूँ। फिर ये कैप्टन बना, फिर तानिया ने बोला मैं ड्यूटी नहीं करूंगी। फिर शहबाज जो दिखाने वाला था मैं तुम्हारे आगे भी बोलता हूँ ड्यूटी कर लो, में जाके बोल रहे जिससे भी दिमाग के हिसाब से दिमाग बोल रहे साले नल्ले। अब जब लास्ट वीक भी जब इसके कैप्टनसी में लास्ट वीक हुआ था तभी भी सब लोग बोलने लगे वीक कैप्टन है। क्यों? क्योंकि वो गौरव भाई की सुन लेता है। सब लोग यही बोलते हैं कि वो इन्फ्लुएंस्ड है गौरव भाई से। तभी मैंने जाके उसको पूछा, मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा कुछ है क्या, तो उसने सीधा सीना ठोक के बोला कि भाई जी को पूछ के आता हूँ।
वो मालती से भी बात करने लग गया और मालती के साथ फ्लर्ट करने लग गया। क्या चल रहा है मृदुल? ऐसे भाई बहन में फ्लर्ट नहीं चलता। तेरा नाम मृदुल है, तानिया नहीं है। तुम लोगों को अगर नहीं पता रहेगा, फरहाना ने एक मूवी की थी, पता है तुम लोगों को, लैला मजनू नाम। इसमें लैला मजनू के बारे में वो स्टोरी थी और फरहाना का साइड रोल था उसमें। और लैला मजनू एंड में मिल नहीं पाते क्योंकि फरहाना एक्चुअली मजनू की दोस्त दिखाई है और वो जाके मजनू को बोलती है कि तू एक वीक के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा क्या। कमाल से पहले तक एटलीस्ट वो इकलौती ऐसी बंदी थी इस घर में जो 2 बार कैप्टन बनी थी। तो उसके लिए रिस्पेक्ट है क्योंकि इससे प्रूव हो जाता है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तानिया ने एक बार झगड़े में बोल दिया था कि तुमसे तो मैं दुश्मनी भी नहीं करूंगी, मेरे दुश्मन भी खानदानी रहते, और फिर दोस्ती फरहाना से कर ली। अभिषेक के वक्त बीच में आता है, क्या दोस्त बनेगा? ठीक है तेरा एक कुछ बार start तू नहीं हुआ, तो अपना रोना दूसरों के रोना साथ नहीं मत भाई। रो। डूब के मर इसमें, डूब के मर। उसके साथ बैठ के बहुत घटिया बन रोज- गया। ये ऐसे है पलटू दल बदले तुम लोग। मैं उससे झगड़ूंगी। एक बार नॉमिनेट हो गई, मेरे लिए ऑमलेट बना दे, मेरे लिए ऑमलेट बना दे। जिसके फैंस नहीं होते ना, इसका यही हालत है। तेरा अटेंशन लेने का 2 ट्रिक, तो तू झगड़ा करती या फिर तू ये करती है। क्या जल जाती है तेरी किस्मत। मेरी बहुत अच्छी हैशटैग लेके ही चल रही है तू भाई, कितना ट्राई करेगी। एक बार नॉमिनेशन आ गई, तितर बितर हो गई। क्या करेगी अभी और 3-4 हफ्ते? बहुत अच्छा करूंगी, तेज तो बेहतर करूंगी। अगर रही हाँ, रहूंगी भी। कितना रहेगी? मेरे से ज्यादा रहेगी? तेरे से तो ज्यादा ही रहूंगी। चलेगी पक्का पक्का। ऐसे जिन्होंने बोला था वो भी चलेगी। तेरे